हेलो माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन हब के परिवार में। और मैं राहुल कुमार सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स पढ़े हैं, मैंने काफ़ी लेक्चर्स अटेंड किया है। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था हमारा सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, लैपटॉप के स्क्रीन पे, और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है। मीडिएटर मतलब एक यूजर और एक हार्डवेयर के बीच में कैसे तालमेल बैठाना है, इसका कार्य हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कई प्रोग्राम से मिल करके बना होता है, दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य करता है। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखिए बीच में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक मिडल में है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द इसकी वजह से ही आपका कीबोर्ड काम कर पाता है, माउस काम कर पाता है, मॉनिटर काम कर पाता है, और जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वो कार्य कर पाते हैं। प्लस ये हार्ड ड्राइव जो कि हार्ड डिस्क है वो वर्क कर पाती है, और हमारा जो प्रिंटर आउटपुट है वो भी वर्क कर पाता है ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आइकन्स आ रहे हैं, और ये जो आइकन है यही होता है, ये देखिए विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये यूबंटू का, ये एप्पल का। तो इस तरह के जो आइकन्स आपको दिखते हैं ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे क्या बोलते हैं? ओएस। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है, अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का क्या करता है? संचालन करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स तथा ये कंप्यूटर यूजर्स के बीच क्या करता है? मध्यस्थ का कार्य करता है, एज अ मिडल का कार्य करता है। और ये जो भी हमारे निर्देश है या यूजर के निर्देश हैं या आपके निर्देश हैं वो कंप्यूटर को क्या करता है? समझाता है कि हाँ आपने ये प्रिंट कराने के लिए, या आपने ये की दबाई है, ए दबाया है, ये अपना नाम किया है, तो वो जो आप प्रिंट या की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, और आपको आपके मॉनिटर पे जो अंक या आपको जो डिजिट दिखाई जाती है या अल्फ़ाबेट दिखाई देता है, उसका कार्य कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। और ये अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर को भी संचालन किया जाता है, और इसी कंप्यूटर के द्वारा आपके जो अन्य सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपके क्या हो गए, गाना आपको प्ले करना है तो उसके लिए VLC मीडिया प्लेयर या कोई भी मीडिया प्लेयर हो गया। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप MS ऑफिस, पावर पॉइंट और अदर जो भी WP डॉक्यूमेंट आते हैं आप उनका यूज करते हैं, बट वो यूज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपको जरूरत पड़ती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? निर्जीव होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को क्या करता है? काम कराने लायक बनाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर की बात करें या फिर हार्डवेयर की बात करें या चिप की बात करें, तो ये सारे कुछ क्या है? निर्जीव है, बट इससे एज अ वर्क काम कराने के लायक कौन बनाता है? तो ये हमारा जो बनाता है वो होता है हमारा OS, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी चलने लायक सुविधा प्रदान करता है कि जैसे आपका कोई भी हार्डवेयर है उस पर और भी दूसरे सॉफ्टवेयर भी रन कर पाए, तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पाथ या फिर प्लेटफॉर्म आपको देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मुख्य कार्य हैं। मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है, बिल्कुल सरल बनाता है। अब सरल बनाने के लिए आप देखिए क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या समझता है? 0 और 1 समझता है, और लेकिन जो हम लोग निर्देश देते हैं वो क्या देते हैं? उसको अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट में देते हैं या फिर हिंदी में लिखेंगे। तो इन सब के बीच में कंप्यूटर और यूजर जो आपस में बात करते हैं हार्डवेयर से और हमें जो आउटपुट दिलाते हैं वो कौन करवाता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखिए, यदि हम अपनी खुद भाषा में कंप्यूटर का निर्देश देकर मनचाहा काम करवा लेते हैं, यह सब संभव किसकी वजह से हो पाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ठीक है, और देखिए यूजर इंटरफेस को उसी भाषा में तैयार करने की सहूलियत कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी में टाइप किए तो हमें हिंदी में आंसर दे दिया, हमें इंग्लिश आती है तो इंग्लिश टाइप किया, हमने इंग्लिश में आंसर दे दिया। बट सबसे अच्छी बात है क्या, और फैक्ट की बात है कि जो कंप्यूटर है वो ना हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है, वो क्या समझता है? ओनली 0 और 1 बाइनरी डिजिट वो समझता है। और जो इसका काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जो हम उसको इनपुट देते हैं उसी से जुड़ी हुई आउटपुट हमें उसी भाषा में दे देता है। और इसके अंदर आपके असेंबलर आते हैं, ट्रांसलेटर आते हैं, इंटरप्रेटर आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे और आप लोगों को इसके बारे में भी बताएंगे कि क्या होता है कंपाइलर, ठीक है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हार्डवेयर सूचनाओं को छुपा लेता है। बिल्कुल यार छुपा लेगा। अगर हमें देखिए, अगर हमें कोई भी काम करवाना है, अब हमें 2 चीज़ है, क्या है? हमें मल्टीप्लाई करना है, सपोज 3 × 2 6, हमें आंसर चाहिए 6। अब हम उसके अंदर हमें ये नहीं चाहिए कि उसने कैसे इस काम को किया, हमें केवल आंसर की आवश्यकता है, तो हमें आंसर से ही काम चलाना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कैसे काम करवा रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमें, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के जो निर्देश होता है वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम छिपा लेता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जब यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है और हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो वार्तालाप होती है उसके बारे में हम यानी यूजर पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यह जानकारी हमारे लिए क्या है? अनुपयोगी है। इस प्रकार हमें केवल जवाब जो है आउटपुट दिखाई देता है और इनपुट की प्रोसेसिंग हमें दिखाई नहीं देती है कि कैसे उसका प्रोसेस हुआ है। और यह सब कुछ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ही घटित होता है। अब अगर हम बात करें कि जॉब की, हमें जॉब कैसे भी मिल गई। अब हमें ये नहीं पता, हमें कोई हमसे नहीं पूछेगा कि हमने मेहनत कैसे की, कितने देर पढ़े, कितने घंटे पढ़े। बट अगर आपको जॉब मिल गई, क्योंकि लोगों को या हमारे जो माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं, उनको केवल चाहिए कि हाँ बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो उनको उससे मतलब है। वैसे ही जो यूजर है उसको केवल आंसर से मतलब है। अब वो अंदर काम कैसे कर रहा है, कैसे करवा रहा है, ठीक है, वैसे ही हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी किताब पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। वैसे ही हमें केवल रिजल्ट चाहिए। वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कार्य होता है, ये केवल और केवल रिजल्ट देगा और नहीं आपको शो कराएगा कि इसने क्या बातचीत की हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से। कोई मतलब नहीं है आपको क्या करना है, केवल अपना इनपुट देना है और आपको रिजल्ट में
मॉनिटर पे आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करने के लिए उसने क्या प्रोसेस किया उससे मतलब नहीं है, और वो आपको जस्ट प्रिंटर से आउटपुट दे देगा इन कागज पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? सरल माध्यम उपलब्ध करवाता है। अब देखिए, पहले के समय में क्या होता था, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था तो हम जो भी करते थे कमांड लाइन से करते थे, CMD से। ठीक है, उस पर हम इनपुट देते थे, कमांड देते थे। और आज के समय में क्या है कि जो GUI हम देख सकते हैं आज के टाइम में, कंप्यूटर की बात करें, माई कंप्यूटर की बात करें, तो इस तरह का कुछ आपका आइकन मिलता है बना हुआ, और इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं, एक आपको यहाँ पे फोल्डर मिल जाता है कुछ इस तरह का, और आप इसके अंदर चले जाते हैं या आप नया क्रिएट कर लेते हैं। मतलब आप केवल क्लिक करके अपना काम कर ले रहे हैं और आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कुछ भी काम करने के लिए। जस्ट ऑन अ क्लिक लेफ्ट और राइट यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। तो वैसा ही है कि आप क्लिक करके अपने रिजल्ट को जान पा रहे हैं। तो ये GUI किसकी वजह से हो पाया है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। और GUI के आने से आपको कमांड देने या फिर किसी भी प्रकार की कोडिंग अथवा प्रोग्रामिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी इस यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है आपका जो भी प्रोग्राम और कोडिंग किया हुआ है आप लोगों के यूज को सरल करने के लिए। ठीक है, और जिस काम को आप करना चाहते हैं उसे बटन अथवा आइकन के जरिए पूर्ण कर पाते हैं। और डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप आप बोलते हैं अपने सिस्टम को, और डेस्कटॉप आइकन सबसे बढ़िया उदाहरण है। और यहाँ से आपको फाइल पर जाना और बस माई कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करके आप पहुँच जाते, आप क्या करते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब शुरुआती में क्या होता था कि कमांड लाइन जैसा आपको हमने बताया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल अब होने लगा है, जिसकी तुलना में क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज़्यादा सरल और यूजर फ्रेंडली हो गया है। शायद यही कारण है कि कंप्यूटर यूजर्स जो हैं वो पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं और थोड़े से भी हिचकते बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से। और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से क्या होता है कि सब कुछ आसान हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है मिडिल का कार्य है। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक मध्यस्थता का काम करना भी होता है। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, कड़ी है, और यूजर जो भी निर्देश को देता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के रास्ते में संबंधित हार्डवेयर तक पहुंचता है। क्या करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम के रास्ते ही संबंधित हार्डवेयर तक पहुंचता है। यहाँ पे देखिए आप यूजर हैं और ये हार्डवेयर है। अब इसके बीच में क्या कर रहा है, ये मीडिएटर का काम कर रहा है। इससे ये इनपुट ले रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये दे दिया इसको, यहाँ से काम हुआ और ये वापस यहाँ पे रिटर्न करके हमें क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया। तो ये जस्ट हमारा क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। अब ये कैसे काम कर रहा है इसे हमें मतलब नहीं है, बस हमने इनपुट दिया और ये हमें आउटपुट दे दिया। अब सपोज मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में गाना बजाना चाहते हैं और गाना प्ले करते हैं। ठीक है, गाना प्ले हो गया। अब कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए दिया गया, ठीक है, अब जब आप सुनते हैं कहाँ जाता है, स्पीकर पे, हार्डवेयर पे वो गाना आपको सुनाई देने लगता है। अब ये कैसे सुनाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस की वजह से, दोनों के तालमेल की वजह से। तो इसका तालमेल का मेन जो मुख्य भाग है वो कौन है, मुख्य जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी संभव मेरे ख्याल से आज के टाइम में नहीं है। और आज के टाइम में बहुत अच्छा है ऑपरेटिंग सिस्टम, सब जगह यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए, संसाधनों का प्रबंध करता है। क्या करता है, संसाधनों का प्रबंध करता है।
अब क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद संसाधनों का प्रबंधन और आवंटन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। जब किसी विशेष कार्य का करना है तो आपको मेमोरी दे देता है और हार्डवेयर को सूचना देनी है, तो सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मान लीजिए आपको एक गाना डाउनलोड करना है 4 से 5 MB का, और आप क्या बोलते हैं कि डाउनलोड जैसे ही करने जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होने से पहले ही आपके लिए जगह बना देता है उस फोल्डर में। और ये इसका काम कौन करता है? फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर इस काम को करने स्टार्ट कर देगा। फाइल मैनेजर किसकी वजह से करेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार हैं वो कितने टाइप्स के हैं, तो देखिए पहला है हमारा क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फिफ्थ है आपका मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सिक्स है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आइए इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या वर्क करते हैं। जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या करता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब एक समय पर आप सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना अपना कार्य एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर पाएंगे। ठीक है, सिंगल यूजर क्या है कि एक ही समय पर एक ही उपयोगकर्ता उपयोग कर पाएगा। ठीक है, एक ही समय पर एक ही उपयोगकर्ता उपयोग कर पाएगा। मल्टीटास्किंग क्या है कि एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम चलाने की सुविधा देता है। ठीक है, जैसे कि आप ईमेल भी लिख सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं तो कॉल के साथ साथ आप वीडियो कॉल के साथ साथ चैटिंग भी तो कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही आपको एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम चलाने की भी सुविधा देता है। मल्टी प्रोसेसिंग एक प्रोग्राम को एक से अधिक CPU पर चलाने की भी सुविधा दे देता है। और मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने देता है। क्या करता है? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि यह आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को के विभिन्न भागों मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने देता है। ठीक है, अगला क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करता है। मतलब तुरंत का तुरंत, ये क्लिक किया तुरंत आ गया, तुरंत प्रक्रिया कर रहा है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं ले रहा है। तो ये जो है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया है कि क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके पढ़िएगा, समझ लीजिए। बस ये इतना ही आता है, इससे ज़्यादा आप लोगों को अभी फ़िलहाल जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है कि ये जो प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है। जैसे कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, और जो मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसको मेमोरी भी प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है। प्रोसेसर का ध्यान रखता है, उसको मैनेज करता है। किसका कार्य? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसों को मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करेगा।
पासवर्ड और अन्य तरीकों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। आप जब भी लैपटॉप या फिर अपना मोबाइल पे जो स्क्रीन लॉक या फिर जो भी लॉक लगाते हैं या पासवर्ड लगाते हैं वो किसकी वजह से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य को ध्यान रखता है और उसका रिकॉर्ड भी करता है और एरर और खतरों को अवगत करा देता है। आपका कोई वायरस आ गया आपके सिस्टम में या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको बताता रहेगा, ख़राब होने से पहले इन्फॉर्म जरूर करेगा, ठीक है। और यूजर कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच समन्वय बनाता है, ठीक है, कैसे आपको काम करना है, सब कुछ किसका कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम देख लीजिए क्या कौन से हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उबंटू। अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि उसमें हम टोटली कमांड लाइन से इस पे वर्क होता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा होता है लाइनक्स। पर सबसे जो बेहतरीन और आराम से सीखने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा विंडो। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख लीजिए, iOS होता है और MS DOS होता है और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका आप को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इतना हम लोगों ने आज बहुत कुछ जान लिया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब अगला हम लोग जो देखेंगे वो हम अगला ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत कुछ सीखेंगे कि क्या होता है असेंबलर, क्या होता है इंटरप्रेटर, कि इसके अंदर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो यहीं पे मैं अपना जो लेक्चर है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, और आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत रखिए, और मैं भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक वीडियो समय पे मिलता रहे और बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।